सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के आरोप हैं, और ये लेफ्ट पार्टी है। मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, लेफ्ट नहीं बोलूंगा, वरना डॉक्टर माया हमारे ऊपर चढ़ाई कर देंगी। मैं नहीं करना चाहता हूँ। वो लेफ्ट नहीं है। इथियोपिया की लेफ्ट पार्टी है डॉक्टर माया, उनकी पार्टी का नाम बताऊं? मगर सुनिए मेरी बात, ये मैं वही बोलती हूँ कि कम्युनिस्ट नाम रखने से वो ये झोला पहन के दूसरा आ जाते हैं। जैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो कम्युनिस्ट है नहीं, वो कम्युनिस्ट प्रिंसिपल चल नहीं रहे हैं। जैसे अपना देश में कांग्रेस ने गांधी के नाम पर अपना राज चलाया, गांधीइज्म उन्होंने फॉलो नहीं किया। मैं बिल्कुल वही उदाहरण देती हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी होने के साथ साथ इनका चाइना से संबंध हुआ, और फिर चाइना यकाएक इनको डोनेट करने लगी, और चाइना का रिश्ता बिल गेट्स से छिपा हुआ नहीं है। एंथनी फॉची का ये बहुत बड़ा दोस्त है। एंथनी फॉची आगे कहता है कि ही इज माय गुड फ्रेंड। ये कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स नहीं है, ये कम्युनिस्ट का बुर्खा पहन के कैपिटलिस्ट काम कर रहे हैं। बस इतना अभी आज के लिए रखिए। ठीक है, चलिए हम इस डिबेट में नहीं जाते हैं कि कम्युनिस्ट का ये डिबेट हो जाएगा। मैं नहीं जाना चाहता हूं, आप भी ठीक कह रहे हैं, मैं भी नहीं जाना चाहता हूं। तो ये जो टेड्रोस है, इसकी क्रिमिनलिटी देखिए कि इनके ऊपर कितने आरोप लगे हैं। अभी ये हो रहा है कि पेंडेमिक में बहुत सारी बातों को इसने छिपाया, दुनिया से छिपाया। अक्टूबर में इन्होंने जांच के आदेश दिए थे, आज तक कुछ नहीं हुआ है। अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं आज के, कि कैसे WHO के बारे में अगर आप सजग नहीं रहे तो आप तबाह हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। डॉक्टर माया, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं अपने दर्शकों को, आप शुरू करेंगे या डॉक्टर बैनर्जी शुरू करेंगे? बताइए WHO की ट्रीटी के बारे में। हाँ डॉक्टर माया बताइए। हाँ देखो, हमें सबसे पहले तो ये हमारे देश में क्या डेमोक्रेसी चल रही है वहां से शुरू करेंगे सवाल। तो ही हमारे देश की सरकार ने बकायदा यहाँ इतनी ट्रीटी पर साइन कर रहे हैं, तय हो चुका है, वहां बोल चुके हैं, देश को नहीं बताया है कि हम ऐसी कोई ट्रीटी। अब कैसी ट्रीटी है? हाँ, कोई मामूली नहीं है कि भाई 400 किलो इधर से ये ले जाना और उसके बदले 400 किलो हमको ये देना, ऐसी ट्रीटी नहीं है। ये ट्रीटी में क्या है? तो ये ट्रीटी में एक तो ये लीगली बाइंडिंग है कि आपको पहले WHO एडवाइस देता था, अब ये उसको लीगली बाइंड करेगा अपने देश को, कि जो WHO ने कहा उस हिसाब से आप अपने देश में कायदे बनाकर, अगर आपका कायदा उस हिसाब से नहीं है तो कायदे बनाकर चेंज करके आप ये जो हम कहें वह करना पड़ेगा। ये पहली। और रशिया के सिवा बाकी सब देशों ने इसमें हाँ भर दी है। रशिया ने एक बोला है कि मैं लीगली बाइंडिंग में नहीं मानता, बाकी सब देशों ने हाँ बोल दी है। दूसरी बात कि जो कि अपने जो पैसे हैं आजकल, देखो ये जो आपने 2 हथियार बोले ना, उसमें एक तीसरा हथियार उन्होंने फाइनेंस का अपने पास रखा है। तो ये लोग जैसे कोविड में भी कोई देश को, हमारे देश को भी वर्ल्ड हेल्थ बोल देगा कि हम वैक्सीन के नाम से या ये दवाई लेने के लिए हम पैसे दे देंगे, कोई दान में तो मिलने वाला नहीं है, वो सब लोन मिलने वाला है। तो बाकी सब अफ्रीकन कंट्रीज की तरह अपने देश को भी दिवालिया बनाने का ये एक रास्ता इस तरह है कि जो WHO बोले वो करना तो है ही, और उनका जो पूरा प्रोग्राम है उसमें ये शब्द क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलने लगे हैं, जीनोमिक सीक्वेंसिंग और ये, जैसे मैंने पहले बताया, हेल्थ में जैसे वायरस ही बस एक चीज है जो हमारे लिए थ्रेट है। तो हर ये जो 3 साल में हुआ कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने टेस्टिंग के बहाने, PPE किट के बहाने, जीनोमिक सीक्वेंस, ये कौन बनाता है? भले ना गवर्नमेंट लेबोरेटरी में हो, उसकी किट तो गवर्नमेंट खरीदती है प्राइवेट फार्मा कंपनी से। तो ये सब फार्मा कंपनियों को कमाने का जो 3 साल हुआ है, उनकी वेल्थ 33% ज्यादा बढ़ गई है। वो आप परमानेंट करने के लिए ये ट्रीटी ला रहे हैं कि ये सब टेस्टिंग है जैसे अब रोज का हो जाएगा, कि आपको ये सब टेस्टिंग चालू ही रखना है अपने देश में। तीसरी बात है
कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को अगर उनको डाउट आता है, सिर्फ डाउट आता है कि भाई यहाँ कोई ऐसा पैंडेमिक है, तो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स कैन एंटर योर कंट्री, तो ये सीधा इंटरफियरेंस हो जाएगा। और जो बात हमेशा कहते हैं डॉक्टर बनर्जी के, पैंडेमिक मतलब ये एपिडेमियोलॉजिकल सेंस, कॉमन सेंस है कि आप यहाँ का, हमारे पास तो आदि पुरानी हल्दी से लेके अजवाइन तक है, वो भी है, और यहाँ के एक्सपर्ट्स को ज्यादा पता होता है कि इस देश में कहाँ कहाँ कौन सी बीमारी ज्यादा है और उसको किस तरह कंट्रोल करना है। इतने साल से हम कर रहे हैं। हमको ये बाहरी इंटरफियरेंस और सिर्फ फार्मा कंपनियों के फायदे के लिए कराने वाला इंटरफियरेंस हमें नहीं चाहिए। बहुत एक दो तीन और बड़ी बात है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बोला जाएगा कि आप जल्दी जल्दी दवाइयां पास करो, जैसे रेमडेसिविर, अब पता चल रहा है कि रेमडेसिविर कितना नुकसान कर रहा है, उस तरह मतलब वैक्सीन भी हमको, मुझे अगर आप लंबा टाइम से उसको टेस्ट करके ये और जरूरत हो तो वैक्सीन दो, हमें कोई, मगर जब हमारे देश में इतने लोगों को इम्यूनिटी आ गई थी, तो ये किसके कहने पर हो रहा है कि सबको इम्यून हो गए हैं, फिर भी जिसका लंबे टाइम का किसी के पास, ना दवाई की कंपनियों को, ना गवर्नमेंट को, ना डॉक्टर को पता है कि इसका क्या असर होने वाला है, वो दिया। इससे भी आगे जो आप मिस इन्फॉर्मेशन, आपकी यूट्यूब बार बार बंद हो रही है ना, अब किसको इन्फॉर्मेशन का, ये ट्रीटी में खास तौर से लिखा है कि हमें मिस इन्फॉर्मेशन के सामने खास लड़ना है। अब कौन, मैं, डॉक्टर बनर्जी, आप सब मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपके सामने वो किस तरह लड़ेंगे? फिर उस देश का कायदा बनेगा कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा, आप कितने भी, आप एक पेपर लिखोगे, उनके सामने उनके बनाए हुए साइंटिस्ट होंगे, वो 2 पेपर लाके बोल देंगे कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये और सर्वेलेंस ज्यादा होगा, इससे हमारा सर्वेलेंस बहुत ज्यादा करने की बात की है, कहाँ कौन घूम रहा है, कैसे घूमा, उसके कारण फैला, ये हुआ, मगर बेसिकली फिर उससे हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स, मेरा राइट है कि मैं अपनी मर्जी से जहां चाहे घूमूं, मेरे पीछे कोई हमेशा के लिए बोलता रहे कि आप यहाँ गए थे, वहां गए थे, ये नहीं चाहिए। तो सर्वेलेंस की बात, मिस इन्फॉर्मेशन की बात, रेगुलर, और देश को कर्जे में डुबाने की, सॉवरेनिटी का भी लिखा है कि आपकी संप्रभुता आपको संभाल के यूज करनी है। अब मेरी संप्रभुता मेरे लिए 100% है, उसमें कोई परसेंट मैं किसी को नहीं देना चाहती। तो उसमें अगर दूसरे देश को कोई बोले कि भाई आपने ये किया, उससे हमारे देश में इतने लोग आए और ये सब हमारे यहाँ फैल गया, तो वो लोग फिर आपके ऊपर कह सकते हैं कि ये मेजर लेना चालू कर दो। हमको पता है हमारे देश में क्या चल रहा है। तो ये सब चीजें, अगर हमने ये ट्रीटी के बारे में, सरकार नहीं बता रही है, हमें ही इसको फैलाना है कि WHO के साथ ये ट्रीटी में ये सब होने वाला है और हमें नहीं होने देना है। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा, जो अंग्रेजी में जो ये ड्राफ्ट है उसके हेडलाइंस में पढ़ के आपको बताना चाहता हूं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO is currently developing 2 international legal instruments intended to increase significantly its authority in managing public health emergencies, including pandemics. Second, amendments to the 2005 International Health Regulations, the IHR amendments. And third, a pandemic treaty termed CA+ by the WHO. The current draft of the IHR, International Health Regulatory Amendments, proposes significant new supranational powers to be exercised exclusively by the WHO during public health emergencies, and broadens and brings forward in the time the circumstances in which those powers could be triggered. The draft treaty is intended to support the bureaucracy, financing, and governance that would be needed to underpin the expanded IHR and is thus predominantly practical in nature. अब हम इसके नीचे आते हैं, जो मैंडेट्स इस ड्राफ्ट में है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और फिर आखिर में इसकी टाइमिंग पे डॉक्टर बनर्जी और डॉक्टर
माया बताएंगी, mandate financial contributions to fund pandemic response activities, require the surrender of intellectual property and technologies, mandate the manufacture and international sharing of vaccines and other health products capable of improving quality of life, override national safety approval process for vaccines, gene-based therapies, medical devices and diagnostics, require citizens to disclose their medical status. ये भी mandatory होगा. Forcibly quarantine or prevent citizens from the traveling, medically examine, inject or otherwise medicate citizens. These proposals, if adopted, will also greatly expand the WHO's public health surveillance mechanism with a global workforce whose continuing employment will depend on the need, actual or perceived, to identify more viruses and variants of concern. This global workforce will be subsidized by taxpayer funds, but can also expect to receive substantial funding from private and corporate interests that stand to gain from the vaccine-based responses envisioned for infectious disease outbreak. The WHO aim is to have both the treaty text and the IHR amendments ready for the adoption at the 77th meeting of the World Health Organization in May 2024.